पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाय नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय मिथिला जय मैथिली जय जय जनक किशोरी चरण कमल वंदन करो कि जय जय श्री राधा रमणा जय जय नवल किशोर जय गोपी किशोर प्रभु जय जय प्रेम चले भक्तवत्सल भगवान की श्री वृंदावन हरिलाल की श्री अयोध्यानाथ भगवान की श्री कांदनाथ भगवान की श्री मंदार मधुसूदन भगवान की गंगा मैया की यमुना महाराज की श्रीमद् भागवत भगवान की श्री वेदव्यास जी महाराज की श्री सुखदेव भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्याम शाम को हेरत फिरे श्याम शाम को हेरत फिरे यह जो जीवात्मा है परमात्मा को खोजता रहता जो घन में घनश्याम जीवात्मा उसी का स्वरूप है परमात्मा। तो एक श्याम दूसरे श्याम को खोजने चला। श्याम श्याम को हेरत फिरे जो घन में घनश्याम। तो बादल में श्यामलता हर जगह है तो श्याम खोजने चलता है। यह श्याम उस श्याम को उसी तरीके से खोज रहा है कि कहीं मिल जाए। श्याम श्याम को हेरत फिरे जो घन में घनश्याम तज थल मान अभिमान के। वो घर ऊपर के बादल में जो सांवला रंग है उस सांवले रंग में हम उसकी छवि को सुनना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा। श्याम श्याम को हेरत फिरे जाओ घन में घनश्याम। बादलों में घनश्याम को खोजे। बादल क्या है? तो संतों को बाबा तुलसी ने बादल कहा।
कि वो भगवान के जो गुणार्णव है उसके बाष्प को भर करके संत जो बादल बन करके जहां कहा जरूरत होती है बरसाते हैं, तो संतों को बादल बने कि शाम शाम को हेरत फिरे जंगल में घनश्याम। अब हम क्या किए, ऊपर चलते गए और ऊपर, लेकिन वो आकाश नहीं दिख रहा था, नीला आकाश, नीली छतरी वाला। तो नीली छतरी वाली के खोज में चले, मगर नीली छतरी जितना ऊपर जा उतना दूर दिखाई दे। राम अपार, काकभूषुंडी भी उड़े तो अपार, गरुड़ जी को अपार, ब्रह्मा आदि सबको भगवान अपार, लेकिन इस जीवात्मा ने धृष्टता कर दी कि चलो आज आकाश की श्यामलता को देखते हैं, एक एक ताल लगाते हैं, उड़ते हैं, और ये उड़ना शुरू, लेकिन उड़ता चला गया, उसे कुछ मिला नहीं। वो थक गया, जब देखा तो और संयोग से एक बार उसने यह सोचा कि मैं कितनी दूर से उड़ रहा हूं, मैं कितनी दूरी से मैंने ये छलांग लगाई। शाम शाम को हेरत फिरे जंगल में घनश्याम, तज थन मान अभिमान के, तज थल इस धरती को छोड़ के वह उड़ा ऊपर की श्यामलता को खोजने के लिए। ऊपर उड़ता चला जा रहा है, राम अपार दिखे, अरे नहीं मिल रहा आकाश, श्यामलता दिखती है मगर आकाश राम अतर्क बुद्धि मन बानी, बुद्धि मन और बानी। 7 दिन में पूरा कथा मत सुनो, कोई पाप लगेगा। पूरा कथा 7 दिन में जो जजमान कहे कि पूरा सुन लेंगे अथवा आचार्य कहे पूरा सुना लेंगे, दोनों लिख लोड़ा पड़ पत्थर, क्योंकि भगवान की कथा 7 दिन में क्या 7 जन्म में पूरी न। अपार उस नभ उस आकाश की गहराई में प्रवेश करता चला जा रहा, उसे कहीं नहीं दिखा, लेकिन उसने इस कृत्य में भगवान की ओर गमन करने में, भगवान की ओर यात्रा करने में, यह सही है कि भगवान के लिए जब उसने 2 पैर चलाए ना, जब कुछ पुरुषार्थ किया, कुछ उपक्रम किया, कुछ पराक्रम किया, कुछ प्रयास किया, आचार्य की आज्ञा से गुरु उपदिष्ट मार्गेण, कल हम सभी सुन रहे थे, गुरुदेव के द्वारा उपदिष्ट मार्ग से चल, तो गुरुदेव ने तो कहा चलो नव की श्यामलता की, भगवान कृष्ण ऐसे, भगवान राम ऐसे, लेकिन वो तो मिलने वाले नहीं थे, वो मिलने वाले नहीं मिले। तो शिकायत हुई, ये गुरुदेव का दिमाग ठीक नहीं। अब उसने गुरुदेव को ललकारने के लिए नीचे देखा, अरे कहां मिला वो राम मुझे, वो घन में घनश्याम कहां मिला, तुमने झूठा ही मुझे ऊपर उड़ा दिया, मुझे राम तो नहीं मिला, मुझे तो कृष्ण नहीं मिल रहे, मुझे उसकी श्यामलता, उसके गुण नहीं दिख रहे, खोजत फिरा। संतों ने लिख दिया, पानी में नींद प्यासी, वो सुन लागत हंसी रे, पानी भी नींद प्यासी। अरे गुरुदेव ने तो तुमको ठगा, गुरुदेव ने कुछ नहीं किया। A best teacher should be the best cheater first। जो जितना अच्छा ठग होगा ना, उतना ही अच्छा शिक्षक होगा। शिक्षक यदि ठग नहीं सकता है तो पढ़ाना छोड़ दो भैया, पढ़ाना छोड़ दो। दुनिया में सबसे बड़ी झूठी यदि होती है तो मां होती है। मां से बड़ा झूठा इस दुनिया में कोई नहीं, जो कई बार बेटे को कहती है आज यदि होमवर्क नहीं पूरा करोगे तो रात में खाना नहीं मिलेगा, कल टिफिन नहीं मिलेगा, कल वो जो मैरी गोल्ड का बिस्किट
बिस्किट है पार्ले जी का, वो तुझे तुमको नहीं दूंगी, खाली दीदी को दूंगी, भैया को दूंगी, तुमको जाना है ऐसे। ये कल सवेरे होमवर्क पूरा नहीं हुआ है बेटा, तो स्कूल जाना है। बेटा बाद में पहले बाप के कपार पे मतारी चढ़ जाए, लेना है बेटा, क्या लेके जाए? तो तुम तो कल कही थी कि तो सब दुनिया में यदि सबसे बड़ा झूठा है और यदि झूठ बोलना पाप है तो बाप, वो गुरु, वो बाप, और इसीलिए वह कृष्ण भी है, क्योंकि कृष्ण भी गोपियों को झूठ बोल के गया कि मैं आऊंगा। झूठ बोले मैं आऊंगा, कुछ काम निपटा के आता है, ये झूठ है। प्यारे, प्रेम में प्रेमी का अपना नहीं, प्रेम में प्रेमी का, जिससे हम प्रेम करते हैं, यदि उसका उद्धार हो रहा हो तो झूठ तो सच से बड़ा है। हे मां, मुझे उस परमात्मा का सच नहीं चाहिए, मुझे तुम रोज झूठ बोलो। तुम्हारे झूठ में वेद शास्त्रों के सच से भी ज्यादा प्रभाव है। वो मां मुझे उंगली दिखाती थी कि मैं पकड़ लूंगा, लेकिन वो उंगली हटा देती है, और उस उंगली को पकड़ने के चक्कर में एक झूठ, एक भ्रम, एक ठग है, दुनिया की सबसे बड़ी ठग है। तो उस अबोध बच्चे को ठगती हुई उसकी मां है। मां से बड़ा ठग दुनिया में कोई नहीं, और मां से बड़ा गुरु इस दुनिया में कोई। जो मां ठगेगी नहीं, जो गुरु ठगेगा नहीं, जो भगवान ठगेगा नहीं, वो भगवान नहीं हो सकता, वो गुरु नहीं हो सकता। लेकिन ये ठगना क्या है? पैसा नहीं ठगना, ये ठगना क्या है? भौतिक संपत्ति नहीं ठगना है, ये मन को उस दिशा में ले जाना जहां से जीव का उद्धार हो। ठगना तो गुरुदेव के ऊपर वो रोष करता है, शाम शाम को हेरत फिरे जो घन में घनश्याम। वहां से ऊपर से गुरुजी पर जाना, हमको कह रहे थे गुरु गुड़ और चेला चिन्नी हो गया है, हम तो आपके कहने, आप तो वहीं रह गए गुरुजी, हम यहाँ चले आए हैं आपके कहने से, लेकिन यहाँ कुछ नहीं, आकाश और उसकी श्यामलता और दूर होती चली जा रही है। आप वहीं रह गए और मुझे आपने मूर्ख बना दिया। गुरुदेव ने कहा क्यों, मुझे कुछ नहीं मिला? तो नहीं, देख, मेरा उद्देश्य था कि तज छल माने अभिमान को, मान अभिमान के फल को तू छोड़ दो। और आज तो देखना तू ऊपर जा चुका है, लेकिन वो श्याम की श्यामलता कहां गई? वो भगवत सत्ता कहां गई? वो भगवत गुण आश्रय का वो गुण कहां गया? वो भगवत प्रेम कहां गया? वो भगवत आनंद कहां गया? मतलब पगले वो कहीं नहीं, गोपू कहां ढूंढने रे बंदे, मैं तो तेरे पास। बेटा तू जा वहीं से देख एक बार, और नीचे ही देख, देख इस धरती को जो तेरा मान अभिमान है। जैसे यह धरती भी, नीचे जल है, पानी, भूगर्भ जल, और चारों ओर से समुद्र है। सब जैसे कि दूध के ऊपर मलाई तैरती है, दूध के ऊपर मलाई तैरती। अच्छा, मलाई को आप निकाल लीजिए घर में, और उसके बाद फिर दूध दीजिए, फिर मलाई तैर जाएगी ऊपर, तो फिर बनाना पड़ता है, नहीं ना तैरता। दूध खोलाए, मलाई निकली, पड़पड़ एकदम पड़पड़ा पापड़ जैसा ऊपर, उसको निकाल लिया, एक बाटी में रखा, और फिर उसको कहा कि भैया ऐसे अपने आप हो जाओ, फिर उस दूध को जलना पड़ा। जी
जीवात्मा यदि परमात्मा की कृपा से बना रहे तो परमात्मा तो उसे भक्त मेरे मुकुटमणि मैं निज भक्तन को वो मलाई ऊपर तैरती रही। और यदि वह मलाई परमात्मा के रस का साथ छोड़ दे और दोबारा कहे कि फिर से अब परमात्मा के रस से को मुझसे मिला, अभी मैं परमात्मा के रस से जुड़ा, तो थोड़ा देर के खोलना पड़ता है, फिर तपस्या चलती। तज थल मान अभिमान की बेटे थोड़ा अगल बगल नजर घुमाओ। ये जो धरती जिस समुद्र के ऊपर तैर रही है उस समुद्र की ओर देखो। ये तेरा मान अभिमान ठोस है, जड़ है, वो भगवान के गुण और गुण के समुद्र के कारण ही ये धरती तैर रही है। भगवान के गुण सिंधु गुण के समुद्र के कारण ही तेरा मान अभिमान तुझे दिखता है। जाके बल लवलेश के जीते उचराचर, यदि वह गुणार्णव न रहे तो तेरा वो जो मजबूत मान अभिमान दिखता है, पत्थर जैसा, बड़ी बड़ी हिमालय के चट्टान, विंध्याचल के चट्टान के समान जो विशालता तेरे मान अभिमान में देखते हैं, गुणार्णव के कारण ही प्रभु कृपा के। तो थोड़ा उस समुद्र की ओर देख। तो बेटा ने कहा कि जब शिष्य ने कहा कि जब एक बात मान लिया, एक बार मूर्ख जब बनी गए तो एक बार और मूर्ख बनते हैं। जब नीचे ही मिलना था तो मुझे ऊपर क्यों दौड़ा है? लेकिन कह रहे हैं तो एक बार देख लेता हूं। तो पलट के देखा तो तज थल मान अभिमान सिंधु सिंधु बना घनश्याम। ऊपर से समुद्र का जल कैसा दिखता है? नीला दिखता है। तो जिस नीला पर भगवत सत्ता को खोजने के लिए ऊपर गए थे, वह भगवत सत्ता तो बगल के समुद्र में थी। लेकिन आचार्य यूं कह देते, ये बगल में ही तो हरि व्यापक सर वक्र समाना, हरि व्यापक सर वक्र समाना, प्रेम के प्रगट होई मैं जाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना, हरि व्यापक सारा मात्रा समाना, हरि व्यापक हरि व्यापक सारा मात्रा समाना, हरि व्यापक
अनवरत सतत रह रही नित्य निरंतर नित्य गोलोक विहासिनी नित्य रासलीला विहारिणी भगवत श्री राधिका रानी की ममता में आंचल में आज सभी उपस्थित हैं। कहीं न कहीं श्री राधिका रानी की कृपा से आप सबके हृदय में भगवत उपासना के प्रति श्रद्धा है, जो श्रीमद् भागवत व्यासपीठ आदि अत्यंत ही पवित्रतम कर्तव्यों को करने का अवसर इस गांव में आप सभी को प्राप्त होता रहता है। ऐसी श्रद्धा को व्यासपीठ से ऐसी भक्ति लाने की कृपा को नमन अभिनंदन सुनो। भगवत कृपा से हम सभी आज श्रीमद् भागवत में प्रवेश किया। कल महात्मा की कथा सुनी। दवाइयाँ बहुत हैं। कोई बीमार कहता है कि हम खाए तो ऐसा हो गया, तो दवाई ज़्यादा सूट वो ज़्यादा लोग लेते हैं। अब ये कोरोना बीमारी है तो कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ। कितना टेस्ट कितना होने के बाद भी डर लगता है, क्योंकि इसके महात्म्य का पता नहीं है, दवाइयों के महात्म्य का। एक ऐसी दवाई है जिस पर सबको विश्वास हो रहा है, वो माँ बुढ़िया दादी नानी वाली अदरक है, काली मिर्च है, लौंग है, तुलसी पत्ता है, सिंगार के पत्ता है, खौला वाली। जीवन में जो नहीं पिया था वो भी पी रहा। जब जमराज का झंडा दिखाई देता है तो दादी नानी की बात समझ में आती है कि भैया वो पता नहीं, वो जो क्या वैक्सीन है, भैया सरकार जो कह रहा ठीक है, लेकिन वो सारी बात इतना झूठ साच है कि समझ में नहीं आता, डरे हालत खराब है। लेकिन धन्य है तुलसी महारानी। देखिए तुलसी महारानी की कृपा आज भी देखिए, आज भी जब सारा जड़ी बूटी सारा फेल हो गया तो सब लोग अरे मूर्खो, घर में तुलसी महारानी को लगाए हो, छोड़ दिए। तो हमारी मिथिला से, बिहार से, अन्य प्रदेश से आवाज गए, अम्मा सबे घरी में तुलसी है। तो कोरोना का हाहाकार जाइए, खूब कोरोना दिल्ली बम्बई वाला का टेंशन है, हमारे यहाँ टेंशन इसका नहीं। तो घर में तुलसी है, तुरंत 4 पत्ता लिया, अदरक कुचाया, काली में तेरी के 250 ग्राम 50 ग्राम। हम अपने जजमान को कहे 250 ग्राम का 100 ग्राम हो तो 250 ग्राम का 25 ग्राम करके ले आए। अब समस्या ये था कि वो तो 25 ग्राम था थोड़ा ही, लेकिन वो 250 ग्राम का 500 ग्राम लग रहा था। देखिए अकाट्य है, शाश्वत। आज भी मान लीजिए जो बच्चे हैं वो आगे के लिए, अंत में यही घर की तुलसी महारानी काम आ गई। फर्स्ट और लास्ट सनातन धर्म का उपदेश, बीच में सारी दुनिया खेल लीजिए। फर्स्ट और लास्ट, गाय के दूध में हल्दी, घी का तड़का। हरियाणा में गए, वहां गांव में लोगों ने कहा महाराज जी और घी चपड़ के टिक्कड़ खाओ, कोरोना की हाय हाय मचा, तो खूब घी शक्कर खाओ, देसी गाय का घी शरीर में जाए तो फिर क्या क्या अस्त। तो कुछ शाश्वत ग्रंथ है, कुछ शाश्वत वक्तव्य है जो जीव को सदैव किसी भी, जो आदि में प्रभावी है, जो अंत में प्रभावी है, बीच में वो खेल है, नाटक है, ढोंग है। ऐसे अत्यंत ही पवित्रतम ग्रंथ श्रीमद् भागवत के शरण में हम सभी हैं, किंतु फिर भी उसको समझने के लिए पहले जो कुछ महात्म्य थी वो क्या होती है कि ये घटनाएं श्रीमद् भागवत को सुन के हुई, तो कल हम सभी ने सुनी। आज प्रथम श्लोक, जन्मादस्य यतोन्वयादि परतस् चार्थश्वेभ्यः स्वराट्
तेने ब्रह्महृदायनादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थैश्वर्यस्वः जन्माद्यस्य यतः। यह प्रथम श्लोक श्रीमद् भागवत का। प्रेमियों, यह श्लोक अद्भुत है। इस पर जब विचार करते हैं तो यह श्लोक स्पष्ट रूप से भगवत सत्ता का प्रतीक के रूप में भगवान शब्द को बताता है कि हम जिसकी कथा कर रहे हैं वह भगवान है। जन्माद्यस्य यतः, जिससे जन्म हुआ, इसको कहते हैं निमित्त कारण। जैसे मिट्टी से आप मिट्टी का कलश बना लीजिए, गमला बना लीजिए। मिट्टी से क्या बनाए? गमला। समझना पड़ेगा। तो मिट्टी से गमला बना, ये हुआ निमित्त कारण, ये हुआ कॉज ऑफ समथिंग हैपनिंग, कारक तत्व। तो उस गमला का कारक क्या हुआ? मिट्टी। और गमला तो मिट्टी का बन गया, वो कारक तत्व हुआ। अब गमला के भीतर मिट्टी रख दी, गमला के भीतर क्या रख दी? अब वह मिट्टी गमला को फोड़ रही है क्या? वह मिट्टी गमला को नहीं फोड़, वो मिट्टी उसमें रह करके अपना काम। अब वो मिट्टी अपना काम कर, यह क्या हो गया? यह मिट्टी क्या हो गया? पौधा लगेगा, तुलसी महारानी उसी मिट्टी में लगेंगी। यह क्या हुआ? खाली गमला हो जाए और उसमें क्या है, तुलसी महारानी का बिया देके अब हो जाइए, अब हो जाइए, अब हो जाइए, अब हो जाइए। मिट्टी तो है गमला में, मिट्टी तो है गमला में, मिट्टी तो है गमला में। अब तुलसी महारानी होगी क्या? एक साल नहीं, बुढ़ापा तक ले गम हो जाइए, हो जाइए, हो जाइए। उसमें फिर से, यानी मिट्टी के माध्यम से गमला बना, निमित्त कारण, द कॉजिंग फैक्टर, जिस कारण से हुआ बना वो गमला। लेकिन उस तुलसी के बीज को प्रस्फुटित होने के लिए, अंकुरित होने के लिए भीतर भी मिट्टी चाहिए थी। ये हुआ उपादान कारक। माध्यम भी बना, क्या बना? माध्यम भी बना मिट्टी, और उसके भीतर उपस्थित हो गया। जब मिट्टी के ही गमले में मिट्टी अलग रूप में आ गई तो उसमें वह बीज क्या हुआ? प्रस्फुटित हुआ। ठीक इसी प्रकार से कई बार निर्गुण मत के लोग या निराकार मत के लोग ये हम लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं कि कैसे संभव है जिस भगवान ने बनाया संसार को वह आदमी और बंदर और सिंह और घोड़ा और ऐसा बन जाता है? ये संभव ही नहीं है। तो उसका उत्तर तो सामने गमला है कि मिट्टी से बना गमला, और वो मिट्टी को अपने भीतर रख ले रहे। उपादान कार्य। तो जन्माद्यस्य यतः, वह तो ब्रह्म है, सारे सृष्टि का जन्म, पालन और संहार का कारक तत्व है। इस पर कल हम लोगों ने आशय को और रहस्य को समझा। अब आगे समझते हैं अन्वयात् इतरतः, कहीं और से इसका उसने जन्म दिया, पालन दिया, सृष्टि दिया। और इतरतः कहीं और से, इस लोक परलोक, परावरे, उसको पर कहते हैं, इसको अवर कहते हैं। कहीं कहीं परावर शब्द आता है आध्यात्मिक भाव से, या ऐसे ग्रंथों में परावर, उसको इहलोक परलोक, इहलोक परलोक। तो इतरतः उससे अन्वयादित, छुप करके, वह क्या करता है? वहां से छुप करके, परोक्ष भाव से, गुप्त रूप से, अर्थेषु अभिज्ञः, वो भीतर बैठ गया। वो एष दृष्टा, एष दृष्टा, जो सृष्टा है वो दृष्टा बन गया है, और उसमें बैठ करके वो सारी सांसारिक वस्तुओं को देख रहा है और भोग रहा। बीज को फुटा दिया,
गुलाब भी खिल रहा है मिट्टी में, सब हो रहा है। तो गुप्त रूप से वह इन सभी को कर रहा है और वह स्वराट परम स्वतंत्र है। बड़े आश्चर्य की बात हुई, बड़ी अद्भुत बात हुई कि उसने सोचा कि कुछ बात हम जो मेरे पास जो ज्ञान है जिससे सब संभव हो रहा है ये समझना बड़ा मुश्किल है। तो उन्होंने उस ज्ञान को, उस ब्रह्म ज्ञान को किसको दिया जाए? तो आदि कवि, संसार में सबसे पहले ज्ञानी कौन हुए? ब्रह्मा जी। उनको अपना उपदेश दे दिया, जिस उपदेश में आज तक मोहियत एवं सूरया ज्ञानी लोग आज भी उलझ रहे हैं। उस ज्ञान को किसको दिया? उस श्रीमद् भागवत को किसको दिया? ब्रह्मा जी। कहते जैसे तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गा मृषा, जैसे जल में थल का दिख जाना, जल में थल का दिख जाना, थल में जल का दिख जाना, अग्नि में जल का दिख जाना, ये संशय उत्पन्न होता है। उसी प्रकार से त्रिसर्गा अमृषा, जब जागते हुए कुछ लोग सपना देखते हैं, दिन भर ही सपना देखते हैं। बहुत लोगों को देखिएगा हम जागे रहते हैं, ऐसा करेंगे ना तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे, अच्छा 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 बघेल जी गा रहा है, इज्जत मिल रहा है, 4 गो चौपाई हम पढ़ लेंगे तो हम लोग 4 गांव में लोग पूछ ही लेते हैं। 4 गो चौपाई कल पढ़ लेबै, 2 ठो परसों पढ़ लेबै, ओकरा बाद पीछे 7 तारीख को 21 7 दिन में 3 ठो चौपाई बोलना है। शुरू करबे काल सवेरे उठी थे। अब कल सवेरे उठे, चाय चक्कर हुआ, भोजन पानी हुआ। अच्छा आज तो बहन आ गई, दामाद आ गए, आज थोड़ी देर काल से मुहूर्त देखते हैं पंडित जी से। गुंजन पंडित जी दक्षिणों नहीं लेते, एक से मुहूर्त देखवा ले गाँव में पंडित जी हो गए। अब गुंजन पंडित जी के पास देख के अच्छा काल नहीं पढ़वा, रामनवमी के दिन आ गए और दिन सिद्ध मुहूर्त छो। अच्छा अच्छा रामनवमी के मुहूर्त से पहलो चौपाई पढ़, एक एक करके चौपाई पढ़वे ना। तो फिर परसों सोचा, फिर परसों रामनवमी का लड्डू खाए, रामनवमी का प्रसादी खाए के। अच्छा तो काल 10वीं होता है तो विजयादशमी तुम्हें पहले ना और पल्ले से पढ़ी, फिर एकादशी फिर द्वादशी, जिंदगी गुजर जाती है, वो वरना नामक नहीं पड़ता। तो कुछ लोग जागते जागते बढ़िया बढ़िया सपना देखते, और कुछ लोग सपना ऐसा देखते हैं। हमारे एनजी ठाकुर सर थे पहले, जब आपके झारखंड का ही मैं विद्यार्थी हूँ, मैं बताऊँ बोकारो में मेरा बेसिक एजुकेशन बोकारो में है। कोलियरी का बच्चा हम भी है, अब कोलियरी के आप भी हैं, हमको मत ठगिए, हम आपको सब आपका चाल जानते हैं, सब आपका गुप्त बात जानते हैं। कोलियरी के हम भी हैं, कोलियरी के आप भी हैं, कोयले के खदान में हम भी पढ़े लिखे हैं। तो एक ठाकुर एक सर थे, वो कहते एक बार कहे कि ऐसे ऐसे सपना देख रहे थे कि फुटबॉल का ग्राउंड है और ये ऐसे ऐसे मौका मिला, मेरे मारा बॉल उड़ा ही था कि पैर चुच गया। फुटबॉल का ग्राउंड थोड़े था, चौकी पर सुत रहे थे, दीवार बगल में था, ऐसा फुटा पैर के 5 दिन तक में लग रहा। तो कुछ लोग स्वप्न ऐसा देखते हैं जागृत। अशोक तो ये कुछ उदाहरण है, इसी से आप समझ जाए, उदाहरण में तो जिंदगी गुजर जाएगी कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति इस तीनों में भ्रम हो जाता है। सोते ऐसा है कि लगता है जागे हुए हैं, जागते ऐसा है कि कुछ लोगों के जागने से अच्छा जाग सूच में जाए, आराम कर, सब काम हो भी जाता है। वो आया घर में, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, करो ना कुछ नहीं नहीं। तो लोग ठीक कहे थे, तो जागरों से बढ़िया से तो सुती रहा, तो सब काम हो। ये भ्रम, तो ये भ्रम परमात्मा ने निर्माण किया। और वह परमात्मा क्या करते हैं, अपने स्वयं धामना स्वयं सदा निरस्त हुकम, वह परमात्मा अपने प्रकाश से इन सभी भ्रम को दूर करता है। इन सभी भ्रम को दूर करता हुआ सत्यम परम धीमहि, जो सत्य है, उस ऐसे परमात्मा में, परम सत्य स्वरूप परमात्मा में मेरी बुद्धि है। शिव विरचु को हो मोहई को है बापुरवान,
जिय जान भजन मुनि माया पति भगवान। देखिए इस श्लोक, ये जो श्लोक है छंद शास्त्र के जिस विधान से बताया गया है उसका भी अद्भुत नाम है शार्दूल विक्रीडितम। विक्रीडितम छंद का नाम है। इस छंद में 13 श्लोकों की रचना है संपूर्ण श्रीमद् भागवत। और शार्दूल विक्रीडितम छंद, इसका नाम मतलब क्या है? तो शार्दूल कहते हैं बाघ को और विक्रीडितम कहते हैं खेल। शार्दूल कहते हैं बाघ को, चीता के खेल को, बाघ के खेल को, और नर शार्दूल शब्द या श्रेष्ठ खेल को, या श्रेष्ठ खेल को। तो परमात्मा का ये संसार क्या है? श्रेष्ठ खेल है। इस खेल में कई मिट्टी के घड़े की फूटने की कहानी होगी, कई मिट्टी के घड़े की बनने की कहानी होगी, कई मिट्टी के घड़े में कुछ अनाज चावल रखा हुआ उसकी कहानी होगी। रोज घड़ा फूट रहा है, रोज घड़ा बन रहा है, रोज घड़ा भर रहा है, बनना भरना गढ़ना चल रहा है। इसीलिए व्यास जी ने देखा कि परमात्मा के खेल की चर्चा करनी है तो चलो भाई इसी छंद में रचना कर। इसमें अद्भुत क्या है कि इस छंद में 19 अक्षर के 4 चरण होते हैं। और यति मतलब गायन में जब थोड़ा सा विश्राम लेना हो वो 12वां और 7वां अक्षर, 12 अक्षर पे विराम लो, फिर 7 अक्षर पे विराम लो, 19, और ऐसे ही 12-7 का विराम हो तो जाकर के 8 विराम में छंद को गाया जा सकता। ऐसे 4 चरण लेकिन विराम 8। 12 स्कंद की ये श्रीमद् भागवत कथा है। 12 विश्राम। यदि सिर्फ 12 और 7 है और 7 लोगों को 7 सीढ़ी वाली, कहाँ है 7 सीढ़ी? पता है 7 सीढ़ी का? किसके घर का सीढ़ी 7 है? हमारे भगवान जिस वैकुंठ में रहते हैं वहां सीढ़ी है। कितना एकादशी व्रत कर रहे हो, अंतिम दिन पूछेंगे, नहीं बताओ तुमसे दक्षिणा डबल हो। ऐसो नहीं वैसो नहीं, अब टेस्ट होगा। 7 वैकुंठ में कितना सीढ़ी है? कह रहे थे हम आए ना हमारा एकादशी के लिए, वहां के लिए मस्त है। कह दिया हम यहाँ के लिए नहीं कर रहे, हम वहां के लिए कर रहे। एकादशी महारानी का दरबार है, भागवत महारानी का दरबार है, तो वहां जाओगी तो 10 लोग घर दिखाई देगा। मान लिया कहीं पार्षद सोचे तुमसे खेल ले किस घर में जाओगी तो तुमको सीढ़ी गिन लेना पहला कि 7 सीढ़ी है कि नहीं। 7 सीढ़ी वाला जो घर होगा वही हमारे वैकुंठ जगत भगवान का 7 सोपान। 12 स्कंद की ये कथा उस 7 सीढ़ी वाले घर को प्राप्त करा देती। इस प्रकार की चर्चा, ये जो बड़ा सुंदर कुछ उदाहरण है, जिन उदाहरणों को देख करके जीवन में एक अद्भुत आनंद आता है। हनुमान जी के पूंछ में आग लग गई। उस जगह पर जब पूंछ में आग लगी, लगने वाली थी बाद में, पहले ही जानकी जी ने कह दिया था
सोचे, हनुमान जी सोचे कि पूछ थोड़ा दूर कर देते हैं, आग दूर रहेगा, तो पूछ दूर कर दी। पूछ में आग लगा, बाद में ध्यान गया है आग तो मेरे पूछे में लगा है ना। अब इधर खुश हो रहा था सब, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दिया, आग लगा दी तुम लोग, सब बोला है मरोगे अब पता चलेगा। अच्छा सुनो, मरोगे जिएंगे वो अदर बात है, वो बाद की बात है। आग लग गया है कि कहा इसको किसी कुआं में गिरा दियो मेरा पूछ को, क्या हनुमान जी को बुझाइए नहीं, कहीं लगता है कोई कुआं में कहाँ डाल दिया है। बोला क्यों, क्या हो रहा है तुम? अरे हमको तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई चंदन की शीतलता। हनुमान जी को क्या लग रहा है? चंदन की शीतलता, अग्नि में जल का गुण है रस, और उस रस की अनुभूति होने लगी। उन्हें याद आया अजर अमर गुण निधि सुर, जब मेरी जानकी जी को पता चला कि मेरे हनुमान के पूछ में आग लगाई जा रही है, हे अग्नि, मेरे हृदय में राम के सिवा किसी पर पुरुष ने एक क्षण के लिए स्थान न लिया हो, तो मेरे उस लाल के ऊपर तुम्हारा तल ही प्रभाव होगा। और वो अग्नि वैसी की वैसी चलती रहेगी। लेकिन वहां तो उन्हें प्रैक्टिकली हनुमान जी को अग्नि में चंदन की शीतलता की प्राप्ति होती, तेज में, अग्नि में, जल की। और एक बड़ा सुंदर उदाहरण है जल में थल का। एक बार एक आदमी को लगा आंधी आ गई, समुद्र में जहाज में बैठा हुआ था सेठ, तो किसी ने कह दिया अरे समुद्र देवता बलि मांग रहे हैं, दे दोगे तो इस पार से उस पार चले जाओगे, इस पार से उस पार चले जाओगे। तो एक आदमी को उठाया होगा, वो जैसे तैसे दैव योग से लंका पहुंच गया। लंका में राक्षसों ने उसको पकड़ लिया, तो मनुष्य की आकृति देख करके विभीषण बड़े खुश हुए। अरे इसी आकृति में तो मेरे राम रहते हैं, और तो साहब कपड़ा लत्ता साहब बढ़िया। अभी सोच रहा था सीधा साधा आदमी, कबो कबो राजा जब किसी को कोई बलि देता है, एक बलि से तो बच गए, समुद्र में फेंका, ये भी तो राक्षसे सब है। तो बलि जब देता है तो पहले खूब सुंदर से नहलाता है, धुलाता है, खिलाता है, पिलाता है, बाल बच्चा जैसा खूब खुश करता है। और बाद छोपे दे, ये सोचा कि कहीं हमको भी इतना खिला पिला रहा है, बड़ा दुलार प्यार कर रहा है, हमारा क्या गति होगा? बार बार क्या मारा, हम नहीं खाएंगे, ना जो खाना है खाओ, आज्ञा करो ना, हमको वही खटे चिथड़ा दे लीजिए, वो नहीं पहनेंगे राशि को। अब इसके मन में धर कर के बुझाता, खिला पिला करके देगा, हम नहीं खाएंगे तब तक बचे रहेंगे। तो विभीषण ने कहा क्यों ऐसा करते हो? तो नहीं नहीं नहीं, हम सब जानते हैं। तो क्या जानते हो? आप हमको खिला के, अरे तुम्हारी आकृति मेरे राम जैसी है, तुम मनुष्य हो, मनुष्य जाति में मेरे प्रभु श्री राम है, उनका अवतरण हुआ था, इसीलिए मैं तुमसे कहा जितने दिन रहना खूब शौक से रहो, सारी लंका के वैभव खूब आनंद लो, खूब खाए खूब। जब सब कुछ हो गया तो विभीषण ने बोला कि अब जाओ, घर की याद आ रही है तो जाओ। जाए कैसे? जहाज वहाज कुछ दीजिएगा तब।
अगर वाह गुरु, राक्षस सब जगह से लूट के लाता है, लूट के ले जाने को तैयार है। राम जी को कचोरियों नहीं ले जाना चाहे, पूरा जहाजे ले जाना चाहता है। बड़ा चतुर भाई, तो बढ़िया राम जी को पूछे। मैं सुनो, जिस भगवान की आकृति के कारण तुम समुद्र में नहीं डूबे, राम नामी लिया और माथा पे विभीषण जी ने बांध दिया और कहा जिसकी आकृति के कारण तुम डूबे नहीं, वो नाम के राम नामी तोरा कपार पर बांध दीजिए, जाओ इस समुद्र में नहीं डूबे। बाप रे बाप, वहां से डुबाया बच गए। अब इससे बचे अभी हो उसी समुद्र में फेंकेगा। है भगवान काहे के लिए जी आते हो बाप, एक बार मृत्यु से भयानक है मृत्यु का डर। बोला अरे मेरी बात को विश्वास करो, जाओ। अब तो जब वो चलने लगा तो जैसे लोग धरती पे दौड़ता है वैसे दौड़ता हुआ जहाज तक चला गया। जहाज में चढ़ गया ऐसे करके, रात्रि का समय था, उसको समझ में ही नहीं आया कि जल में चला कि थल में चला, कहाँ चला। उस पर जब लोग चढ़ गया, सवेरे उठा, देखा कि लोगों ने कि आगे कैसे आए, क्या है। तो बोला कि भैया तुम लोग मैदान में जब जहाज क्यों रखे हो, जहाज तो समुद्र में रहता है। समुद्र में तो है, हम पैदल चल के आ गए हैं और जहाज पे चढ़ गए। नीचे देखता है तो समुद्र है। तो थल में जल का भार प्रभु श्री राम की कृपा से तेजो वाज नाम लिखा विनमयो यत्र त्रिसर्गो वृषा। इस प्रकार से परमात्मा इस सृष्टि की रचना करते हैं। कहते हैं कि धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। यहां धाम शब्द का अर्थ कई जगह पर इस भाव से लिया जाता है प्रकाश, ज्ञान आदि की बातें, लेकिन सगुणोपासकों के द्वारा इस धाम को भगवान की वासस्थली धाम के रूप में लेते हैं। भगवान के धाम और उसकी लीला से जीव का उद्धार होता है। महामुनि वेदव्यास जी के द्वारा रचित श्रीमद् भागवत पुराण में मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही परम धर्म का निरूपण हुआ। इस जीव को परमात्मा के प्रेम की प्राप्ति के लिए ही इस अत्यंत ही पवित्रतम ग्रंथ का श्रवण पारायण करना चाहिए। निगम कल्प तरोर्गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भवता मुहुरहो रसिका। रसिक कौन है? धरती में रसिक भावुक वो है जो इस वेदों के शुष्क वृक्ष से निकले हुए पके फल स्वरूप इस श्रीमद् भागवत की कथा को एक बार नहीं बारंबार श्रवण करते। कहते हैं आद्यते गम्यते शीर्षे वयसी। अरण्य अवस्था के पूर्ण होने पर जहां चले जाना चाहिए उसी जगह का नाम है अरण्य। आर्यते गम्यते शीर्षे वयसी। उम्र जब पूरी हो जाए तो जहां जाना चाहिए वो क्या है? अरण्य। अब अरण्य में जाना है तो अरण्य की चर्चा हो गई कि नैमिषारण्य में जिस जगह पर ब्रह्मा जी के समक्ष सारे देवता पहुंच गए, सारे ऋषिगण पहुंच गए कि कलयुग में हम कहाँ रहेंगे, तो उन्होंने एक नीमी अपना चक्र भेजा और कहा इसका नीमी छीण होकर के घिस करके जहाँ पर गिर जाएगा, रुक जाएगा, उसी जगह पर। अब वो आगे आगे चक्र चले, पीछे पीछे ऋषिगण और घूमते घूमते घिस सके, जब गिर गया गति रुक गई, वही हो गया नैमिषारण्य। उस नैमिषारण्य में सारे लोग पहुंच गए
और वहीं पर तब से रहना प्रारंभ कर दिया। इस नैमिषारण्य को लेकर के इसकी महिमा को ब्रह्मांड पुराण में गाया गया, इसकी महिमा को शिव पुराण में गाया गया। इस प्रकार से इसकी चर्चा को खूब सुनने का अवसर अनेकानेक पुराण में मिलता। एक बार सूत जी के आगमन पर उसी नैमिषारण्य में सूत जी को सम्मान पूर्वक आसन दिया गया और ऋषियों ने पूछा कि आप तो श्री वेदव्यास जी के बड़े कृपा पात्र हैं, गुरुजन श्रेष्ठ जन योग्य शिष्य की प्राप्ति होने पर उनसे कुछ छिपाते नहीं है। यदि आर्तगण कोई भक्तगण मिल जाए तो फिर गुप्त रूप की चर्चा को भी बोल से हनुमान महाराज की जय हो जय। तो कहते हैं कि यह जीव तो अनेकानेक प्रकार के कष्ट में संसार के चक्रों में फंसा पड़ा है और किसी भी प्रकार की अवस्था में यदि जीव परमात्मा का नाम ले ले तो वह अवश्यमेव जीव पर कृपा करते हैं, जीव का उद्धार होता है। ऐसे भगवान के शरण होते हुए हम सभी को भगवान की कथा सुननी चाहिए। आप ऐसा न समझें कि बहुत सारी कथा सुन लिए हो तो अब तुम्हें इस कथा को सुनने की क्या जरूरत है। हम तो भगवान की कथा को सुनने से हमें कभी भी संतुष्टि नहीं मिल सकती। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ अनेकानेक लीला करते हुए रहे और कलयुग के आगमन पर हम सभी इस क्षेत्र में बैठे हुए हैं। यदि कृष्ण बलराम की लीला को आप हमें सुनावें तो हम अवश्यमेव धन्य धन्य हो जाएंगे। उनके परधाम पधारने के बाद धर्म कम शरणम गतः, धर्म किसके शरण में चला गया, यह आप हमें बताएं। सूत जी ने जब यह सब सुना तो सबसे पहले उन्होंने इन समस्त रहस्यों को अत्यंत ही सरल रूप में प्रकाशित करने वाले महामना सुखदेव जी को प्रणाम किया। प्रेम से सुखदेव भगवान की। हे मुनि, आपने यह जो प्रश्न पूछा है, आपने यह संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए यह प्रश्न पूछा। कई बार ऐसा होता है कि श्रीमद् भागवत कथा आदि को करने के बाद ऐसी अवधारणा बन जाती है कि यह तो उसके लिए हो रहा है जो उसकी व्यवस्था कर रहा है। ऐसी एक अवधारणा जब कैसी है। महामना सूत जी कहते हैं कि मुनि अब साधु पृष्ठो भगत कृष्ण संप्रश्नो ये नात्मा सुख से। तुमने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा, इससे समस्त जीव का कल्याण होगा। ऐसे ये आत्मा सुप्रसिद्धि, जिससे मेरा भी आत्मा बड़ा ही प्रसन्न है। जब भी कभी भगवान के रहस्य को, भगवान की लीला को समझने के लिए प्रश्न किया जाता है तो यह जीव को अत्यंत ही आनंद की प्राप्ति तो कराता ही है, लेकिन साथ ही साथ यह समस्त लोक के कल्याण के लिए उठी हुई बात होती है। एक किसी जीवात्मा के हृदय में
भगवत गुण अनुसंधान, भगवत प्रेम अनुसंधान का भाव जगे, तो ये मत समझिए कि एक छोटा सा, इसको गोदाम्बा चरित्र में कहा, एक खीर बनाते हैं बढ़िया, उसमें चावल दूध दे करके, और उस खीर को बनाते हैं और सारा खिड़की दरवाजा टाइट कर देते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें बना रहे हैं, तुम्हारा सुगंध भी पड़ोस में नहीं जाना चाहिए मेरे भाई के घर, ओकरा से हम लोग केस चल जाता है। जता है, रुकता है, खीर मानता है, खीर मानेगा, उसको कहते रहिए, कान में कहिए, लोलने से कहिएगा, ज़्यादा जम जाएगा, आपका लोल जल जाएगा। लेकिन एक छोटी सी पदार्थ है, खीर आपने खौलाया कि बढ़िया खीर खाएंगे और सुगंध मिलेगा, तो कानों कान केकरो न बताने के हैं। उस खीर को, भाई से झगड़ा है, कैसा कैसे चल रहा है, बंटवारा ठीक से नहीं हुआ है, सुगंध हो नहीं जाने। पर बहुत लोग ऐसा चीज करते हैं, घर में कुछ लाते हैं तो नुका के धर दो, नहीं पाओगे, लेकिन जब प्रेशर कुकर में सीटी मारा, जब कढ़ाई में वो घोटाता है, वो अपने उसका सुगंध चला जाता है। अब क्या, अब कितना छिपा, तो प्यारे, क्या खीर से भी कम सुगंध देने वाली है कथा? क्या खीर से भी, चंदन से भी, तुम्हारे घर में खिले हुए गुलाब के पुष्प से कौन सुगंध वाली कथा है कि तुम्हारा हो जाए? ये कथा जब भी मन में भाव आवे तो समझ लो कि तुम्हारे मन में तो भाव आया है, और तुमको जो है ठग करके, बुड़बक बना के भगवान को, किसी भटकती आत्मा को शांत करना। गरुड़ पुराण की कथा में आपने सुना होगा कि एक भटक रहा था, उसका श्राद्ध नहीं हुआ तो उसने राजा को पकड़ा, मेरा श्राद्ध करा, उसको करा, है कि नहीं? तो कोई ना कोई उपस्थित जीवात्मा या गई हुई जीवात्मा के मन में भाव होती है कि हम भी भागवत सुनते हैं, लेकिन उसके पास धन नहीं होता। तो हो सकता है तुम्हारे पास धन हो, प्रेम न हो, भगवान ने देखा आप उस गरीब को जो है कथा सुनानी, तुम्हारे अकल में ऐसा भूसा भरा कि अभी तक तो राय राय पाई पाई जोड़ रहे थे, किसी को नहीं देना, भाई को भी नहीं देना है, बहन को भी नहीं देना है, भगिना को भी नहीं देना है, भगिना को ज्यादा खिलाएंगे तो भगिना एकदम ठगने लगेगा भगिना। लेकिन ऐसा भाव आता है कि आप अचानक माथा फिरता है और अन्य क्षेत्र ही बोलने को तैयार हो जाते हैं, कथा क्षेत्र ही बोलने को तैयार हो जाते हैं। यह किसी न किसी प्रत्यक्ष या परोक्ष जीवात्मा की छिपी हुई प्यास है, जिसके लिए ऐसे मंचों का आयोजन करना। ये एक की चेष्टा नहीं, इसलिए यह बात क्या श्रीमद् भागवत में तो नहीं, श्री रामचरितमानस में आई कि तुमने यह प्रश्न हमसे पूछा, तुम समान, यानी प्रश्न पूछने वाला, उलझा देने वाला भी धन्य धन्य हो रहा है। क्यों? एक तो तुम धन्य होगी कथा सुन के, और एक मैं धन्य होगा कथा कर। धन्य धन्य गिरधारी। तो जब भी कभी भगवान की सेवा करें, एक ही चीज याद रखें। देखिए जैसे वो भगवान लीला कैसे करता है, गमले की मट्टी में याद आ गया आपकी भगवत सेवा। देखिए साधना और उपासना में अंतर है, साधना अकेले के लिए होता है, लेकिन जो उपासक होते हैं उपासना कभी अकेले के लिए नहीं होता है। और हमारे मिथिला में कोई साधक नहीं था, सब उपासक थे, इसीलिए यहाँ उपास उपास कहते हैं, उपास उपवास उपवास। ये तो मायावादियों के, पाखंडियों का ऐसा माया जाल फिरा है कि हम सभी उपास
करना छोड़ दिए और साधना में लग गए। जब भी आप कभी उपवास करेंगे तो वह सब के लिए होता है और साधना करेंगे तो आपके लिए होगा। आपको रिद्धि सिद्धि मिलेगा, जादू टोना कीजिएगा, झाड़ फूक करते रहिएगा। लेकिन उपवास जब जैसे कथा होती है, कीर्तन होता है, या किसी एक यजमान की बपौती नहीं होती है, जहां जहां तक आवाज जाए, प्रत्यक्ष परोक्ष इन सब का उद्धार है। संत का भोजन, आप किसी संत को बुलाते हैं अपने गांव में, तो आपके बपौती नहीं है सर, उस गांव में आ गए, अन्य लोगों ने उन वैष्णव को देखा, उन संत को देखा, उन सबको ज्ञात अज्ञात अवस्था में उसका लाभ बिना कहे मिल रहा है। यदि नहीं समझ में आए कि उपासना का लाभ सबको मिलता है, तो इतने समझना है कि खीर बढ़िया कतरनी चावल का खीर, कोटा वाला चावल साधना है, उसमें सेंट घर बगल वाले को तो मिलवे नहीं करता है, दूर वाले को खा के ले। साधना कोटा वाला चावल है, कौ से कोटा, और उपासना जो है बढ़िया यहाँ की मिट्टी का कतरनी चावल है, जो बने एक के घर में, अब 15 घर में अगल बगल को सुगंध दे जाए छै, भोज धरो छै, जरा न्योता नहीं पड़ता वो ज्यादा नाराज हो जाए छै, हमरा नहीं पूछल छै, सुगंध क्या करते बच्चे आ जाते, धावत तो क्या ये सर्वे प्रथम ये वैष्णवा, वो आ जाते हैं, बिना बुलाए भी आ जाते हैं। भगवान की कथा में जो कथा रसिक लंपट है, वो बिना बुलाए भी चले जाते। संत की सेवा में बिना बुलाए चले आते हैं। हो सकता आपसे पैर होगा लेकिन चले जाए। ऐसे कई लोग आपके घर में सालों गुजर के आगे नहीं आगे, आप चले जाए, क्योंकि यह उपासना है। यह वह खीर है तो पूरा चाट चौबंद दरवाजा बंद करके भी यदि बनाओगे तो सुगंध पड़ोस में जाएगी। ये शर्तिया है, तुम्हारा प्रयास विफल हो जाएगा। इसलिए खिड़कियों को खोलो, दरवाजे को खोलो, घूंघट के पट खोल रही तो पिया, तो पिया खोलो, हृदय को प्रसन्न रखें, आगे बढ़े। जब ऐसा करते हैं तब कहीं जाकर के मन के दोष का नाश होता है, और जब मन के दोष का नाश होता है तभी जाकर के भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्थायी प्रेम की प्राप्ति होती है। जब भगवान के प्रति प्रेम होता है तब जाकर के भगवान के श्री चरणों में प्रेम के फलस्वरूप उनके साक्षात्कार की अनुभूति होती है और सारे संशय मिट जाते हैं, कर्म बंधन नाश होता है। पहले वासनाओं का नाश होना आवश्यक है। इसी बात को श्रीमद् भागवत में तो कहा ही, उपनिषदों में भी, मुक्ति को उपनिषद ने भी कहा, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरी। विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय का गांठ, मन का गांठ पहले नाश करो। मन में गांठ मत रखो, खुले दिल से, मन में संकोच रख करके नहीं। और कहते हैं ऐसा क्यों, इससे क्या होता है, भगवान की कथा से ही ऐसा क्यों होगा। हृदय का ग्रंथि भी छूटेगा, सारे संशय का नाश भी होगा, सारे कर्मों का नाश होगा, कर्म बंधन का नाश होगा। यह कैसे कहा, तो यही बात वाल्मीकि रामायण में एक शब्द है जो हम सभी कृत्य कहते हैं, कृतज्ञ कहते हैं कि अब तो सब कृत्य हो गया। इसका उदाहरण क्या है, तो यस्य राम रसे प्रीति वर्तते भक्ति संयुता सएव कृतकृत्यश्च सर्वशास्त्रार्थ कृतकृत्य का मतलब हो गया सारे यज्ञों को किए हुए का फल। कृत का मतलब यज्ञ, सारे यज्ञ किए हुए का प्रमाण क्या है, तो जिसके हृदय में यस्य राम रसे प्रीतिर वर्तते भक्ति संयुता, प्रेम हो, प्रीतिर, यस्य राम रसे प्रीतिर
प्रीति हो, लेकिन कैसे? तो वर्तते भक्ति संयुता। एक प्रेम होता है, वो ऐसा करेगा, वो वैसा करेगा, वो वैसा करेगा, वो वैसा करेगा, ये प्रेम वही करे। लेकिन भक्ति में सेवा भी है, मैं ऐसा करूंगी, मैं ऐसा करूंगी, मैं ऐसा करूंगी, मैं ऐसा। इसीलिए प्रेमा भक्ति दोनों को जोड़ा है विद्वानों ने। प्रेम भी हो और भक्ति भी हो। हम करेंगे और उसके प्रति प्रेम भी नहीं हो तो भी कुछ नहीं। और प्रेम हो और करने को कुछ कह दो तो कहता ना कि ना नहीं आता, आगे करना भी ना पड़े। दुनिया में ऐसा कोई प्रेम नहीं जिसमें कुछ करना ना। माता सबरी को कुछ नहीं समझ तो झाड़ू नहीं मारे, चल भाई यही करेंगे। वो गिलहरी को कुछ नहीं समझ, वो बालुए का कड़क है। वो कुबड़ी को कुछ समझ नहीं आता, चलो मैं चंदन ठोक दूंगी। घिसा हुआ था गोबर का चंदन, घस मोरे कौन नंदन था? ये नंदन था। वो भक्त का चंदन, कंस का चंदन था। जब मामा के सब पत्ते पे मामा का भगीना खाता है, सब भगीना सब काम बंद कर लेगा तो फायदा रहेगा। 108 से तो भगीना से गिनती है शुरू होता है। बाप दूसरा ब्राह्मण की 109। एक जगह कहल कही जब महाराज खूब व्यंजन छो थाली में, बोला कि तीसी के तक 30 गिनती रहे, तीसी के चटनी 30 सही हो गई। अब पहले 31 में भात, 32 में दाल, 1 तरकारी, 33 व्यंजन हो गए। सही बात, 30 से 30 गिनती शुरू करते हैं। भगवान श्री चरणों में प्रेम हो जाए तो यही जो है प्रेमा भक्ति का लक्षण है, और यही कृत्य होता है। ऐसा समझना चाहिए कि उसने सारे यज्ञ कर लिए। प्रेम चले भक्त वत्सल भगवान जय। आइए ऐसे ही सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में हम सभी सुमिरन करते हुए आनंद लें।
लकड़ी से धुआं श्रेष्ठ है, धुआं से अग्नि श्रेष्ठ है। ठीक इसी प्रकार से तमस गुण से श्रेष्ठ राजसिक गुण और राजसिक गुण से श्रेष्ठ सत्व गुण। इसीलिए सत्वगुणी भगवान को अत्यंत ही दिए हुए। फिर एक और दार्शनिक उदाहरण दिया। जब सबको भगवान ही बनाते हैं तो फिर हनुमान जी कूदते क्यों हैं, सिंह दहाड़ता क्यों है, कोयल कूहू क्यों करती है, मोर थिरकता क्यों है, कौवा काए काए क्यों करता है, क्यों करता है? शंकर जी ने कहा जब सब वही बनाए हैं तो फिर ऐसा क्यों? सूर्य मुस्कुराए आम की लकड़ी को जला गया, शीशम की लकड़ी को जला गया, चंदन की लकड़ी को जला गया, सारी लकड़ियों को अलग अलग जला के रखो, अग्नि एक ही, लेकिन लकड़ी बदलने के कारण अग्नि के कादिमन में अंतर है, अग्नि के प्रभाव में अंतर है, अग्नि में अंतर है। ठीक इसी प्रकार से वह अग्नि भी इन समस्त लकड़ियों में व्याप्त है। वो एक बड़ा सुंदर कैसेट में खूब प्रचलित है, कबीर साहब देख तमाशा लकड़ी, सारा संसार लकड़ी। ये सब लकड़ी अलग अलग है और सब में अग्नि है, अग्नि ऐसा किसी में नहीं है, ऐसा नहीं। लेकिन लकड़ी जो अलग अलग है इसलिए अग्नि का प्रभाव भी अलग है। जगृहे पौरुषं रूपं भगवन् संभूतं षोडशकला माधो लोकस्य क्षया। जगृहे पौरुषं रूपम, 16 कला का उसने स्वरूप बनाना चाहा। अब जब 16 कला का स्वरूप बनाना चाहा, देखिए यहां बड़ी सुंदर प्रश्नोपनिषद की एक बात आती है। यही बात है शरीर सौम्य स पुरुषो यस्मिन नेता षोडश कला प्रवन नीति स इक्षाम चक्र। मैं आपको बताऊं, उपनिषदों में परमात्मा का एक सुंदर सा नाम है सौम्य। क्या नाम है? सौम्य। जिसे देखकर प्रसन्नता होती है उसी को ना कहते सौम्य रूप है, बड़ा सुंदर सा। तो ये सिर्फ रसिकों ने अप्रमाणित शब्द नहीं किया है, श्याम सुंदर या वो मनमोहन, ये वैदिक शब्द है। वह सौम्य है जो यहां मैं जिस मंत्र का अभी पाठ कर रहा हूं, इस वैदिक मंत्र का यही मानता है शरीर सौम्य सपुरुष, वही सपुरुष सौम्य, असौम्य सपुरुष, वही एक पुरुष सुंदर है। श्रुत्वा भुवनैक सुंदर, भगवती रुक्मिणी चिट्ठी में लिख दी, सुना है कि तुम ही एक सुंदर हो, सुना है तुम एक सुंदर। हाँ जग एक वीर रघुराया, एक तुम ही वीर हो, एक तुम ही सुंदर हो, एक तुम ही प्रतापी। ऐसे सुंदर कौन सुंदर है? जो सुंदर है वही सौम्य सुंदर है, सपुरुष। अच्छा, मीराबाई वाली प्रसंग सभी जानते हैं कि मीराबाई के तौर पर के कह दिया, उसके सिवा दूसरा पुरुष कौन है? मीराबाई तो ऐसे था ठोक करके कहेंगे, कहा कि मैं तो बस पुरुषों से मिलता हूं, स्त्रियों से नहीं। हालांकि तो उसके भैया मैंने तो एक पुरुष को जाना,
सा पुरुषः कहा सौम्य, वही पुरुष। कौन पुरुष हो सकता है? जो सौम्य हो, जो सबके लिए कल्याणकारी हो, सुंदर हो, सुखद हो, वही पुरुष हो सकता है। पुरुष का लक्षण लाठी लेकर के खाली दौड़ना नहीं है, अपने परिवार के लिए सुखद हो, वही पुरुष है। दारू पी करके नाली में गिरा हुआ बेटा उठा करके ला रहा, यह पुरुष है कि क्या है? से खोजने वाली बात। मदिरा पी लिया, नाली में गिर गया, बेटा को सुनना पड़ रहा है कि तेरा बाप तो पी करके घुलटते रहता है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं, बेटा करता है तो बाप भुगतता है, लेकिन कुछ बाप ऐसे होते हैं कि बाप करता है तो बेटा का सर गिरता है। तो वह जो सबके लिए सुखद नहीं रहा, परिवार के लिए सुखद न हो, समाज के लिए सुखद न हो, वो पुरुष नहीं। वो तो छुट्टा साड़ है, कहीं टकरा रहा है, अपनी ताकत दिखा रहा है। पुरुष होने के लिए सौम्यता होना, ये वेद की वाणी है, मेरी वाणी नहीं है। एवं अंतः शरीरे, ध्यान दीजिएगा, कल वाला अंत शब्द, अंतः शरीरे, इस शरीर के उपस्थित में सौम्य स पुरुष, वही सुंदर पुरुष उपस्थित है। यस्मिन एता, जिससे ये सारे षोडश कला, 16 कलाओं का प्रवर्ण इति, इसका निर्माण होता है। 16 कला का जो हमेशा निर्माण करते रहता है और इसी शरीर में उपस्थित होकर के संतति आदि का भी निर्माण वह करता है। सइच्छा चक्रे, उसने इस सृष्टि का निर्माण करने की सोची। यही बात संभूतम षोडश कलम आदौ, पहले उसने 16 कला का निर्माण किया। लोक शिक्षया, लोक के निर्माण करने के लिए श्रीमद् भागवत भी कहती है कि वह ऐसा कर लेता है, 16 कला का निर्माण किया। इसीलिए प्रायः जो पौराणिक मंत्र है, अनुष्टुप छंद में 16 पूर्वार्ध और 16 उत्तरार्ध, यानी आगे भी 16 कला वाला पुरातन पुरुष रहेगा और पीछे भी 16 कला वाला पुरातन पुरुष रहेगा। बाकी अपना माथा पीछो पीछे में भर रहोगे। देख, पुरातन पुरुष पहले जो महाविराट स्वरूप में शयन कर रहे हैं और अंतिम में भी वही रहेंगे। करारविंदेन मुखारविंदम, करारविंदेन पादारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम, पटस्य पत्रस्य फुटेशयानम बालम मुकुंदम हरसास्मरम। मार्कंडेय जी ने देखा सबका सत्यानाश हो गया, बचा कौन? अक्षय वट, उसका अंतिम पत्ता ऐसे करके बंदरों ने उठ देखे कि उसमें जो नुनुआ है, उस नुन्नू को देख रहे हैं कि वो नुन्नू कंफ्यूजन में पड़ा है। बाल मुकुंद भगवान शंका में पड़ गए, क्या है वो, कोई देख तो नहीं रहा। कभी कभी कुछ कुछ अटपटा काम आदमी अकेले में करता है, अटपटा काम अकेले में करता है। तो सोचे क्या, जब सब कुछ सत्यानाश हो गया तो भगवान बोले कि सब तो खत्म हो गया, महाप्रलय आ चुका है, अब क्या करें? तो संत लोग कहते हैं कि सारा सृष्टि चला जाए, सारे संसार का सार मेरे चरण में। थोड़ा सा देखते हैं मेरा चरण में क्या है। संतों के स्वाद को रसको ने कहा, संत जिस चरण धूलि के स्वाद में, महाप्रलय तक में जितने संत हुए सृष्टि, वे सारे संत जिस चरण धूलि के स्वाद के लिए सब कुछ छोड़े हुए थे, वो सब भगवान को तो नहीं मिला। भगवान कंफ्यूजन में पड़ गए। इतना दुनिया संसार बनाया, ब्रह्मा जी को पोस्ट किया, करो वो करो, सब हुआ, लेकिन संतों ने मेरे देखे कोई देख तो नहीं रहा है, अपना पैर कोई पूजता है, पागले हो गया। देखे कि अब कोई नहीं देख रहा तो चुरा करके उठाए अपना पैर। करारविंदे पैरवा उठाए, आओ मुखारविंदे विनिवेश, टॉफी नहीं है, लॉलीपॉप नहीं, भगवान अपने ही चरण खुले अंगूठा को राधे वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम, बट्टू विश्वास अचल निज धर्मा, उस बरगद के पुट में जो छोटा सा संसार का बीज है, वो कोई दूसरा नहीं, बाल बुद्ध भगवान। अभी मुकुट मार्कंडेय मुनि देख रहे हैं, सब कुछ नष्ट हो गया,
लेकिन संत जिसकी महिमा गाते रहे उसको नाश करने का सामर्थ्य तो भगवान ने दिया। भगवान ने जो बनाया उसका ना सत्यानाश भगवान स्वयं कर गए, लेकिन संतों ने जिस चरण की महिमा गा दी, भगवान देख रहे हैं एक एक चीज मैंने छोड़ रखा है सारे संसार में, श्री राधे इसकी क्या ताकत है, ये नष्ट नहीं हुआ। उस स्वाद को हर ले रहे, तो पहले जो है वो हमें 16 कला का निर्माता, और आगे भी इसीलिए 32 अक्षर में कोई पुराण ले लीजिए, अनुष्टुप छंद में अनुष्टुप, उसके पीछे करके चलेंगे अनुष्टुप। आपका जो टप टप हो, जो आवाज हो, जो ध्वनि हो, जो गति हो, वह उसी के पीछे चले। 16 कला कृष्ण के 16 कला, राधा रानी के 16 कला, राम के 16 कला, भगवती जानकी के, उनके पीछे चलिए तो जगत में जीव का उद्धार हो जाएगा। अब उन्होंने योग निद्रा किया, योग निद्रा करके स्थूल रहस्य का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। इस संसार में भगवान के स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, इन दोनों पर सूत जी ने प्रवचन दिया है। स्थूल शरीर कि भगवान ने संसार का जब निर्माण किया, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद, जिस रहस्य को श्रीमद् भागवत में भी गाया गया, पाताल में तस्सहि बालमूलम पठन्ति तस्मै प्रपदे रसातलम महातलम विश्वसृजोतगल्पौ तलातलम वे पुरुषस्य जंगे। और बाबा तुलसी के श्रीरामचरितमानस में इसी को कैसे गाया गया है उसका आनंद लेंगे। विश्वरूप रघुवंश मणि, स्थूल शरीर का सूत जी ने जो उपदेश दिया, विश्वरूप रघुवंश मणि करो वचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रति जसु, पद पाताल शीश यज धामा, अपरा लोक रंग अंग विश्रामा, त्रिकुटी विलास। जिस त्रिकुटी विलास, त्रिकुटी ही जाए तो क्या होता है, त्रिकुटी विलास भयंकर काला दयाला दिवाकर कछ धर्माना। ये बाल क्या है, बादल है। जासु घ्राणया श्रीनी कुमारा, निशि अरुदिरस निवेश अपार। जिसका पलक का उठना और बंद होना ही दिन और रात है। ओ श्रवण दिशा दस वेद बखानी, मारुत श्वास निगम निगमानी। मारुत श्वास है, ये सारे मरुदगण उनके श्वास है, और जिसकी मुख की वाणी भी वेद के अनमोल ऋचा मंत्र है। लोभ कहाँ है, अधर लोभ, ध्यान दीजिएगा, लोभ अधर, अधर यदि लोभ करना है तो किसका करो, अधर। जो इस धरती का न हो उसके लिए लोभ करो, जो इस धरती से प्राप्त हो जाए उसका क्या लोभ करना है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है, करो। गाड़ी खरीद लोगे, करो। मकान खरीद लोगे, जो करने से नहीं मिलता है वह अधर, उसका लोभ करो। ये धरा सुषुम्भितम, कहते हैं कि अधरामृत का लोभ करो, उस कृष्ण की कृपा का लोभ करो। ओ अधर लोभ जमन दसना करा, ये कठोर था उनके जमराज। कोई ना कोई शत्रु फंसा और उसका उद्धार। पूरा रामायण पढ़ लीजिए,
विश्वरूप रघुवंश मणि। हमारे रघुनाथ का जो व्यापक विराट शरीर है, ये सारे संसार है, उस परमात्मा कृष्ण का यह सारा संसार ही स्थूल स्वरूप है। इसीलिए संत हमेशा सिया सब जग जानी करहु जोरे जोग प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय 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 श्री राम। सूक्ष्म स्वरूप में उन्होंने बताया कि देखो हे शौनकादि ऋषिगण, भगवान ने जब यह विराट स्वरूप धारण किया तो उनके पुरुष हरि ओम शांगुल का हम सबके भीतर उपस्थित है। उसके 1000 सिर हैं, 1000 पैर हैं। गीता जी में अनेक बाहुधर नेत्रम, बहुत सारे मेरे पेट हैं, बहुत सारे मेरे हाथ हैं। श्रीमद् भागवत कहती है उनमें 1000 मुख हैं, 1000 पैर हैं। अस्तु सारे ग्रंथ निम्न घोष पे कहते हैं कि भगवान विराट स्वरूप में जब आए तो उनका अद्भुत अलौकिक स्वरूप कैसा है कि उनकी भुजाओं की गिनती करना असंभव, उनके मुख की गिनती करना असंभव, और इस प्रकार से असंख्य शरीर के अंगों के साथ भगवान का विराट स्वरूप है। इन्हीं को श्रीमद् नारायण कहते हैं, जिन्होंने संसार के कल्याण के लिए अनेकानेक अवतार धारण किए। संसार में जितने भी छोटे बड़े जीव हैं ये सभी उनके अंश हैं, लेकिन विशेष रूप से उन्होंने 24 अवतार को लिया है। आइए वर्तमान के आधार पर उन 24 अवतार का गायन करते हुए आगे बढ़ेंगे। जय जय मीन बराह मठ नरहरि बलि पावन, परशुराम रघुबीर कृष्ण कीरति जग पावन, बुद्ध कलकी व्यास पृथु हरिहंस मनवंतर, यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुववर दैन धनवंतर, बद्रिपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो, 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास इन 24 अवतारों का गायन अग्रदास अग्रहरि स्वामी जी ने किया है। और वहां आगे उन्होंने एक उपदेश दिया है कि बहुत सारे नाम हैं, जिनको जो नाम पसंद हो उस नाम का गायन करो, भगवान समस्त नामों में व्याप्त है, तुम्हारा उद्धार अवश्य भी भगवान करेंगे। एक चांच कला कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये सभी अनेकानेक अंश से युक्त हैं और भगवान कृष्ण तो पूर्ण भगवान। और इस प्रकार से यह जो स्थूल शरीर है, इससे भी परे भगवान का एक सूक्ष्म शरीर है। वह सूक्ष्म शरीर क्या है? तो वह आत्मा के साथ युक्त होता है। जब वो आत्मा के रूप में युक्त होकर के इसी शरीर में प्रवेश करता है तो उसका नाम जीवात्मा होता है। यह जीवात्मा ही भगवान का सूक्ष्म स्वरूप है। जिस अवस्था में आत्म स्वरूप के ज्ञान से यह आरोप, यह संबंध दूर हो जाता है, सांसारिक जो बंधन का ज्ञान है वह नाश हो जाता है, तब उसी समय ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। भगवान की लीला अमोघ है, असीम है। लीला से ही इस संसार का पालन, संहार आदि कृत्यों को परमात्मा करते रहते हैं। हमें इस जीवन में भगवान श्री कृष्ण के मधुर मंगल में लीलाओं को सुन करके उनके कृपा की अनुभूति करनी चाहिए। उनके इस सृष्टि के निर्माण से लेकर के सृष्टि के पालन और संहार के समस्त रहस्यों को उद्घाटित करने के लिए ही श्री वेदव्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत नामक इस पुराण की रचना की। जब राजा परीक्षित को महामना सुखदेव जी यह कथा सुना रहे थे, उस समय मैं भी वहीं बैठ करके इस कथा का रसपान कर रहा था।
मेरा, मैंने जो पढ़ा, जो समझा, वो आपको सुनाता। यथा धीतम यथा मति, जैसा पढ़ा। गुरुजी जो पढ़ा है सब बतवा समझ में थोड़े, अपना भी मन है कुछ, उसमें अपना भी जुक्ति मुक्ति लगता है। तो यथा धीतम, जैसा पढ़ा और जैसे मेरी मति रही वो मैं सुना। बड़ा सुंदर गीता जी में एक मंत्र आता है, आश्चर्यवत पश्यति, कोई आश्चर्य से उसको देखता है। किसी ने आश्चर्य से उसको देखा। कश्चिदेनम आश्चर्यवत वदति, कुछ उसको देख के बोलना शुरू कर देते हैं, मेरे प्रभु ऐसे हैं, मेरे प्रभु ऐसे हैं। तथैव विचार आश्चर्यवत चैन मन श्रृणोति, और कुछ बार बार आश्चर्य से ऐसा सुनते हैं। कुछ आश्चर्य से देखते हैं, कुछ आश्चर्य से इस दुनिया में उसकी महिमा का गायन कर रहे हैं, और कुछ आश्चर्य से उसको सुन रहे हैं। गीता जी कहते हैं श्रुत्वापि एनम, एक बार नहीं कई बार आश्चर्य के साथ सुनने पर वेदन चैव कश्चित्, जीवन गुजर जाता है लेकिन उनको इस परम रहस्य का ज्ञान नहीं होगा। ऐसे भगवान का जन्म जन्म मुनि जन्म कराही अंतराम कही आवक। इसीलिए श्री रामचरितमानस में भी बहुत सुंदर भाव आया, कहूं सुमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद, अपने मति के अनुसार है उमा शंभु का संवाद करना। हरिगुण नाम अपार कथा रूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार कहूं उमा सादर सुनो। सादर सुनो, मैं निज मति अनुसार। भोलेनाथ जी कहते हैं कि मैं अपनी मति के अनुसार ही इस कथा को, जो है पूरा नहीं, मैं अपनी मति के अनुसार इसकी चर्चा को करता हूं। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं कि एक बार महर्षि वेदव्यास जी थके हारे सरस्वती नदी के किनारे स्नान किए और एकांत में बैठ गए। एकांत में बैठ करके उन्होंने वेदों का वर्गीकरण किया, अलग अलग आचार्य बना दिए, तुम लोग प्रचार करो। सब चीज का करने के बाद भी बड़े दुखी, बड़े चिंतित, महाभारत तक का रचना कर दिया, जिसको 5वां वेद कहा, सब कर दिया। करने के बाद महामुनि व्यास, देखिए एक छोटी सी बात है, एक किंवदंती हमारे समाज में चली आई है कि महाभारत न पढ़िया ये तो महाभारत घर में हो भी जाते हैं। नहीं, ऐसे महाभारत की महिमा के लिए श्रीमद् भागवत क्या कहते हैं। हमारे जो समाज का जो वर्ग है, बहुत बड़े वर्ग को जब से राजनीतिक शक्तियों ने धर्म में पैर रखा, तब से धर्म में ऐसी ऐसी प्रश्नों को लाके डाल दिया कि जिसका उत्तर देना भी मुश्किल हो। ये बातों को कि महाभारत में पढ़ना चाहिए, ये सभी राजनीतिक विचारधारा से अपना, जिसको कहते हैं उल्लू सीधा करने वाले। जैसे कि वेद मंत्र ब्राह्मणे पढ़ते, दूसरों काहे न पढ़ते, और इसको एक बाद और बोले दीजिए, इस सारा ब्राह्मण सब अन्याय करके ये अपना खाए कमाए के लिए वेद की रचना करके इधरों को और प्रयोजन नहीं चाहिए। क्यों? थोड़ा नहीं दिल को। जिस वेदव्यास जी ने वेद को बनाया, उन्हीं वेदव्यास जी ने सोचा, ध्यान दीजिए, श्रीमद् भागवत व्यास की शंका को दूर कर दिया और
स्त्री शूद्र द्विज बंधूना त्रयीना श्रुति गोचरा। स्त्री अब घर में 6 घंटा हमारी यजमानी यदि पाठ करेगी तब तो हम कथा कले पूर्ण करते चले जाए। पहले पेड़ तब ओकरो लड़का गुल्ली डंडा खेले दिखाई दे गली केकरो या दोसरो या चाची खाए लगे त का माय तो खूब पूजा करने छे भूख लागलो छे। इसीलिए स्त्री को क्या ज्यादा मंत्र मत करो, नहीं तो घर चौपट हो जाएगा। तुम्हारा सबसे बड़ा मंत्र है, घर में जब कोई ब्राह्मण संत आवे तो मायका का भाई भाई से भी ज्यादा प्यार से उसको बढ़िया भोजन चख के खिलाओ। इससे बड़ा यज्ञ और कुछ नहीं। ज्यादा माला फेरोगी, सबरी मैया को याद करेगा, सारा कंफ्यूजन दूर। अतिथि के लिए झाड़ू लगा रही थी बेर भगवान। द्रौपदी को याद कर लेना, रोज सोचती थी कि कृष्ण आएगा, कहीं आ जाए तो उसे खिलाऊंगी तो अक्षय पात्र खाली हो जाए। कहीं कृष्ण आ जाए, कोई अतिथि आ जाए और मैं खा लूंगी तो अक्षय पात्र खाली हो जाएगा। तो सूर्यास्त से पहले कि अब सूर्यास्त होने वाला खा लेते। और इसका परिणाम क्या हुआ? 12 वर्षों का यह त्याग, कृष्ण आ भी गए, पात्र में कुछ था नहीं, खपोर के खाए और कृपा भी देके चले। अस्तु स्त्री शूद्र, शूद्र को भी माथा पकड़ा दिया कि तो वेद का मंत्र तुमको नहीं दिया गया। शूद्र जो हरिजन है वो कई बार यदि धार्मिक रूप से हम धर्म को देखें तो कई बार यह शंका होती है कि ये हरिजन करके हमारे हिंदुओं में से किसी को काट करके अलग कर दिया गया क्या? स्त्री शूद्र द्विज बंधुना, वह ब्राह्मण जो अपने कर्म से पथभ्रष्ट हो गया, उसको भी वेद का अधिकार। सिर्फ शूद्र को ही नहीं, ध्यान दीजिएगा आज, सिर्फ शूद्र को ही नहीं, जो ब्राह्मण कुछ अनिंदित कर्मों को कर लेते हैं उनको, जो ब्राह्मणत्व का नाश कर बैठते हैं, ऐसा पाप कर ले, ये ब्राह्मणत्व का नाश कर बैठे, इन स्त्री शूद्र और द्विज बंधु, इन तीनों को वेद में अधिकार नहीं था। लेकिन जीवन तो जीना है ना, इनको शंका को दूर करने के लिए कर्म श्रेयसी मूढ़ानाम श्रेय एवं वेद्य इति भारतमाख्यानम कृपया मुनिना कृतम। उन्हीं वेद व्यास जी ने 1 लाख श्लोक की अलग पैकेट, स्पेशल पैकेट का निर्माण कर दिया कि इस कथा को सुनो, इस महाभारत को सुनो, तुम्हें घर में रहना आ जाएगा। लेकिन अब इन लोगों ने देखा कि महाभारत की कथा, थोड़ी तो राम की कथा सुन ली, कहती सब लोग मिल के रहेंगे तो अयोध्या बच जाएगा, लेकिन लड़ेंगे तो क्या होगा? लड़ेंगे आपस में तो क्या होगा? यह कथा महाभारत की। इस कथा को गायब कर दिया। तो नैकी पुतो आती है तो रामायण सीता, हाय रे राम हाय रे सीता मिल के रहती। लेकिन आधी कहानी अभी नहीं पढ़ाई गई, महाभारत को डरा दिया गया, मत पढ़ो महाभारत अभी जो तो उसमें लिखा है, उसकी कहानी में लिखता है कि घर में जब छल हो जाए, घर में झूठ साच जब प्रवेश कर जाए तो कौरव कुल का विनाश होते देर। यदि ये कहानियां, महाभारत की कहानी रो पीट के देवियां सुन ले तो घर में छल बंद कर दे, थाली में भेदभाव
बंद कर दें और द्रौपदी का जो चरित्र है, कुंती का जो चरित्र है, उस चरित्र को महाभारत से सुन ले। यज्ञ के लपटों में धधकती लपटों से जिसका जन्म हुआ, उस याज्ञसेनी द्रौपदी के चरित्र की कथा महाभारत है। और उस द्रौपदी के चरित्र को कि वन में रहते हुए भी द्रौपदी कोई मिस यूनिवर्स बहुत सुंदर ही नहीं थी। द्रौपदी का रंग भी काला। द्रौपदी का रंग क्या था? द्रौपदी का एक प्यार का नाम था कृष्णा। ये कहानी कृष्ण की, कृष्णा की। उस कृष्णा ने उस देवी का चीर हरण भी किया गया। उस देवी को कलंकित करने की चेष्टा भरी सभा में भी की गई, लेकिन पति का दायित्व दिखता है। सारी चीज बंधे हुए थे। भीम ने प्रतिज्ञा की, आज तो देख रहा हूं इस लीला को वचन से बंद करके, जिससे महाभारत का संग्राम होगा कि द्रौपदी तेरे पति प्रिय सकृत्य का परिणाम दुर्योधन को अवश्य ही होगा। तुम्हारी पत्नी यदि समाज की अग्नि की लपटों में जलना पड़ जाए, उस पर कलंक आ जाए और तुम कुछ न कर सको, तो कम से कम उस दुख में उसका साथ तो छोड़ो। यह महाभारत की कथा है। द्रौपदी पांडवों के साथ वन में है और संपूर्ण महाभारत संग्राम में आपको बताऊं, युद्ध कंट्रोल किया जा रहा था, युद्ध रोका जा रहा था। शांति दूत भगवान बन के भी चले गए, अंतिम हथियार लगा दिया गया। कहते ना ब्रह्मास्त्र, पिछली बार तो हनुमान जी दूत बन के गए, इस बार भगवान ही दूत बन गए। अब भगवान से बड़ा ज्ञानी कौन? अणिमा महिमा लगमा गरिमा सारा माया छा करके अपना ज्ञान देने लगे। लेकिन फिर भी अवश्य भावता भगवान की बात नहीं चली। अब ये तो होना तय नहीं हुआ था। माता कुंती ने एक दूत भेज करके युधिष्ठिर को बुलाया। युधिष्ठिर, मां प्रणाम। आज आपने युधिष्ठिर बेटा अब अपने पुरुषार्थ की दिशा को परिवर्तित करो। क्या कहती मां? मैं जानती हूं तू धर्मपुत्र है, तू नहीं चाहता कि महाभारत हो, लेकिन आज तक मैंने भी तुझे रुका कि घर में युद्ध न हो। लेकिन यदि तू मेरा पुत्र है, वह कृष्ण जो हमारा अत्यंत ही प्रिय है, आज उस कृष्ण का अपमान मैं देख लो। मेरे पुत्र, तू यदि मेरा पुत्र है, कृष्ण के अपमान का प्रमाण, उसका परिणाम कौरव कुल को, कौरवों को दंड से, अपने नीति से, अपने शक्ति से दे। कल प्रातःकाल महाभारत के लिए शंखनाद कर मेरे पुत्र, कल प्रातःकाल इन दुष्टों का वध कर, क्योंकि अब इनका दुशासन हमारी कृष्ण के विरोध में हो चुका है। अब तो युधिष्ठिर गए, वीर थे, पांचों भैया को बुला लिया। भगवान को लगा कि पहुंच जाना जरूरी है। भगवान शांति दूत बन के चले गए। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। भैया युधिष्ठिर ने कहा, भाई मेरी मां की आज्ञा मुझे प्राप्त हो गई। मैंने आज तक अपनी मां के लिए कुछ नहीं कर किया। मेरी मां ने आज तक सारे कष्ट को सहा, अपमान को सहा, अपने पुत्रों को विष देना तक सहा, अपनी पुत्र वधू की भरी सभा में अपमान की चेष्टा को सहा। इतना सहने के बाद आज मेरी मां ने मुझे आज्ञा दिया, हे कृष्ण, अब नीति संग्राम का बनाओ। कल सूर्योदय के साथ शंखनाद करो, तेरा 5 यज्ञ
अब युद्ध का उद्घोष करे, मेरी यही प्रार्थना है, मेरा यही मत है। अब युद्ध को विश्राम करने के सारे रास्ते बंद। एक मां कैसी हो, वो कुंती असंख्य पीड़ाओं को सहती चली गई, सहती चली गई, सहती चली गई। लेकिन जब धर्म पर आएगा, जब कृष्ण पर आएगा, तब जाकर के मुंह खोला। अस्तु, तो इस प्रकार से इन तीनों के लिए कि स्त्री, शूद्र और जो द्विजबंधु हैं, ये सभी को भी वेदों का रहस्य मिल सके, श्री महाभारत के माध्यम से उन्होंने रचना की। अर्थात महाभारत के बारे में ऐसी चर्चा है कि जो महाभारत में नहीं वो कहीं नहीं, वो कहीं नहीं, वो कहीं नहीं। एक महाभारत में 1 लाख श्लोक में इसकी पूरी व्याख्या दी गई। प्रेम चले भक्तवत्सल भगवान की जय। मन से यही सब सोच रहे थे कि इतना ग्रंथ रचना किया, फिर भी मन को शांति नहीं मिली। तब तक नारद बाबा श्रीमन नारायण नारायण विचित्र सुगम विकृत जो राम नाम बिनु सोहन सो न यद वचश्चित्र पदम हरे यशो जगत पवित्रम प्रगणित कर चित, जिसमें जगत को पवित्र करने वाले भगवान के यश का वर्णन तनिक भी न हो। वह विचित्र पद तदवाय सम तीत मुशंति मानसा यत्र हंसा मेरा मन तो शिक्षा। कहते हैं कि उसको कौवे के समान उच्छिष्ट स्थान समझ लेना चाहिए। यदि भगवान कृष्ण के यश का गान बहुत सुंदर पद में नहीं हो तो उसे ऐसा ही समझना चाहिए जैसे कि कौवों के लिए कोई जगह छोड़ा जाता है, वहाँ पर कभी मान सरोवर के राजहंस बैठ करके कौवों के छोड़े हंस में जो पात्र है जिसमें कौवे खाते हैं, उसमें मान सरोवर के राजहंस चोंच भी नहीं मारते, भले उसमें रसमलाई क्यों न रखे। मतलब बहुत सुंदर रचना हो लेकिन उसमें राम का नाम न हो तो तद समान ही संत उसका त्याग कर देते हैं। इसी प्रकार से कहते हैं तद्वाद विसर्गो जलताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम मध्यमत्तपि नामानन्दस्य शोङ्गितानि यक्षणवन्ति गायन्ति साधव। जलता अघ विप्लव, बहुत ज्यादा दोष से युक्त हो, जो पद ऐसे हो जिनमें बहुत सारे श्लोक और दोष हो और छंद का ज्ञान न हो, श्लोक का ज्ञान न हो, व्याकरण का ज्ञान न हो, अटपटी बात लिखी हुई, अटपटी बात लिखी हुई। नामानि अंत से शोकितानि, लेकिन उसमें भगवान का नाम और यश अंकित हो तो यक्षणवंति गायन किरण के साथ हो, उसका गायन श्रवण संत लोग करते रहते। इसी बात को बाबा तुलसी ने भी कह दिया, सब गुण रहित कुक विकृत बानी राम नाम जस अंकित जानी, सादर काय सुनई बुध काहे मधुकर सरिस सत गुण ग्राम। सब गुण रहित कुक विकृत बानी, सब गुण से रहित हो लेकिन यदि उसको भगवान का नाम हो तो संत उसका गायन करते हैं। वेद व्यास जी आपने जो है
अभी तक सब कुछ की चर्चा की, लेकिन आप अभी तक आपने भगवान और भगवान के भक्तों के बीच के संबंध की चर्चा को नहीं किया। इसीलिए आप जो है सो सब कुछ छोड़ करके भगवान के श्री चरणों का भजन करें। यहाँ बहुत सुंदर सिद्धांत उपदेश दिया। भाग है अभागे होके गुण गुण हीन के, भाग है अभागे होके गुण गुण हीन के, गाहक गरीब के दयालु दानी दीन के, गाहक गरीब के दयालु दानी दीन के। भाग है अभागे होके गुण गुण हीन के, भाग है अभागे होके गुण गुण हीन के, गाहक गरीब के दयालु दानी दीन के, गाहक गरीब के दयालु दानी दीन के। सुमिरो स्नेह सो तुम नाम राम राय को, सुमिरो स्नेह सो तुम नाम राम राय को, सकल संबल संबल को सखा और सहाय को, संबल सीताराम 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 नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे। बहुत सुंदर यहाँ एक सिद्धांत आया है। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन अपक्पोथ पतित तदो यदि। त्यक्त्वा स्वधर्मं, अपने धर्म को सब कुछ को छोड़ करके, हरे भजन अपक्वोथ, बिना पका हुआ, यानी जिसकी भजन पूरी नहीं हुई, सब कुछ छोड़ दिया और अधकचरा भजन वाला भगवान का भजन कर। अथ पतित तदो यदि यत्र वा भद्र मपुष्य किम को वार्थ आपतो भजताम स्वधर्मता। क्या जिसने अपने सारे सब कुछ छोड़ के भगवान का कच्चा भजन किया, क्या उसका भी अंत हो जाता है? क्या कह रहे हैं? सब कुछ छोड़ के भगवान का